नमस्कार दोस्तों, मैं लेन मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे जो कक्षा 10th की हमारी एक टॉपिक है साइंस का पोर्शन। उसमें कूलाम का नियम और ओम का नियम है, जिसमें बच्चे बार-बार अटक जाते हैं। उसको हम बहुत आसानी से अपनी सरल भाषा में, व्यवहारिक भाषा में समझेंगे, जिससे बार-बार एग्जाम दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे कूलाम के नियम और ओम के नियम, वो अच्छे से हम समझ पाएंगे। बहुत अच्छे से देखिए, आप सबसे पहले कूलाम का नियम क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, उसका जो हमारा डेरिवेशन है, कैसे इस सूत्र का निगमन हुआ, हम सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। क्या हमारा सबसे गुलाम पहले का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हम समझते हैं, अर्थात बहुत अपनी व्यवहारिक भाषा में कूलाम का नियम, दो आवेश Q1 और Q2 हो, उनके बीच की दूरी r है। क्या है? दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच में लगने वाला विद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपाती अर्थात समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्पन्न है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये मान लीजिए कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो ये r दूरी पर रखी हुई हैं, ठीक? तो इसके बीच में लगने वाला विद्युत आकर्षण बल इन दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूत्र के माध्यम से यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो प्रोपोर्शनल हमारा है, प्रोपोर्शनल हटेगा तो लगेगा ये बराबर कि Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। जो हमारा K एक कांस्टेंट है, यानी कि एक स्थिरांक है। K का अगर हम वैल्यू का मान करें तो K बराबर होता है 9.10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहीं पर अगर हम K की वैल्यू को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यह बराबर 1545 इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसमें इप्सिलॉन नॉट, कहीं कोई कोई इप्सिलॉन नॉट बोलता है, कोई कोई इप्सिलॉन जीरो बोलता है। इप्सिलॉन जीरो क्या है सर? इप्सिलॉन जीरो जो हमारा है वो निर्वात में विद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता। इसका मान क्या होता है इप्सिलॉन नॉट का? 8.85, क्योंकि 10 के पावर माइनस पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारा कूलम का जो नियम हमारा है यही है। एक बार फिर से कूलम के नियम पर हम चर्चा करते हैं। हमारा दो आवेश Q1 और Q2 है, इनके बीच की दूरी r है, ठीक? इनके बीच में कार्यरत जो विद्युत आकर्षण बल है, इनके दोनों आवेशों के अनुक्रम गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 बाई आर स्क्वायर। यह प्रोपोर्शनल हटेगा, K एक हमारा नियतांक कांस्टेंट आएगा। यह बराबर यह बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के हटेगा, यह बराबर 1545 इप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के क्या है कि हमारा जो है एक कांस्टेंट था, के का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इप्सिलॉन क्या है? इप्सिलॉन निर्वात में विद्युत परमशीलता है, जिसका मान 8.85 गुणे 10 के पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं। एक बार अगर कुछ बच्चे अगर डिफिनेशन भूल जाए, मान लीजिए, तो मैं लिख दे रहा हूं। देखो डिफिनेशन इसकी क्या है कि अगर दो आवेश Q1 इंटू Q2 अर्थात Q1 तथा Q2 r दूरी पर रखे हैं, तो इसमें लगने वाला विद्युत आकर्षण बल इन दोनों आवेशों की इन दोनों आवेशों के समानुपाती अर्थात अनुक्रमानुपाती समानुपाती होता है।
और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात प्रोपोर्शनल इन प्रोपोर्शनल होता है। जिससे मैंने समझा क्या कि अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2 इनके बीच की r दूरी पर रखें तो इनके बीच में कार्यरत विद्युत आकर्षण बल इनके दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थे। अब हम समझते हैं इन डेफिनेशन के बाद में ओम का नियम। ओम का नियम हमारा क्या कहता है? ओम का नियम हमारा कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उसके सिरों में लगने वाला विभवांतर पर समानुपाती होता है। जैसे हमारा है ओम का नियम, ओमशिला ओमशिला कहता है किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, डिफिनेशन हम लिख ही दे रहे हैं, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान उसके सिरों पर लगे विभवांतर मतलब पोटेंशियल समानुपाती होता है। मतलब सर इसका क्या है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान उसके लगे विभवांतर के समानुपाती होता है। इसमें विभवांतर क्या है, पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल जो हमारा वोल्टेज है बी बराबर आई आर। इसमें सर आई क्या है और आर क्या है? आई जो हमारा है ये विद्युत धारा है, आई क्या है? विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। आर क्या हमारा रेजिस्टेंस है अर्थात प्रतिरोध है। इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये जो हमारा विद्युत धारा है इसको क्या कहते हैं? इसको पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, विद्युत धारा की बात करते हैं हम या प्रतिरोध की बात करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ये होता ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, विद्युत धारा को तो आई से डिनोट ही करते हैं, इसको एम्पियर में हम मेजर भी करते हैं। ठीक, हमारा क्या है जो पोटेंशियल में अगले वीडियो में हम बताएंगे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, आईएमएफ जिसको भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये सारी वीडियो आपको समझ में आ रही है, एक बार हम फिर से बता रहे हैं ओम का नियम क्या होता है। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान उसके सिरों में लगे विभवांतर के समानुपाती होता है, बी प्रोपोर्शनल आई आर। अगर यहीं पर एक हम समझ पा रहे हैं कि अगर आई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बी अपान आर, यानी कि रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज को यानी कि करंट को घटाएंगे। ठीक, अगर यहाँ से हम अगर आर का मान निकालें तो आर बराबर क्या हो जाएगा? बी अपान आई। यानी कि इस फार्मूले से हम तीनों चीजें समझ पा रहे हैं कि अगर हम बी निकालते हैं तो आई आर, अगर आई निकालते हैं तो बी अपान आर और आर निकालते हैं तो बी अपान आई। अगले वीडियो में मैंने बताया है कि जैसे कि विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है और आईईएमएफ अर्थात विद्युतशीलता क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के पास शेयर करें जो अभी मैट्रिक की कक्षा में है, जिसको इस वीडियो की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये जो कूलॉम का नियम और ओम का नियम आता है जिसमें बच्चे बार बार अटक जा रहे हैं, उनको ये शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।